सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा दिन रहा, इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सुंदर। और जो पौधे लग रहे हैं उनमें चौथा पत्ता आ गया, जो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सबसे प्यारी बात तो मंडे को जाके यही होती है कि पौधों में कौन कौन से नए पौधे किन किन और बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर तरह से बढ़ रहे हैं, बड़ी दया है। और बच्चे बहुत हैरान होते हैं कि देखो अंदर पड़े हैं और हमें लाइट मिल गई थी बहुत ज़बरदस्त खूब इंजॉय करते हैं। और बाकी क्लासेस के बच्चे कहते हैं हमें कब करवा रहे हो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। और बहुत 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 आज मौका मिला बाहर एक आध कॉलीग से बात करने का। यूं ही मैं आपस में दो कॉलीग्स बात करते आ रहे थे। जो वॉर चल रहा है तो प्यूतिन उसकी बात करते आ रहे थे, तो मैंने भी अपनी वो निकाल दी। मैंने कहा देखो क्या हाल कर रहे हैं वो तो उनमें से एक जो थे वो रशिया रहे हुए हैं, वो नाइजीरिया के हैं। पर और तो वहाँ से जब वो बात चली तो उन्होंने एक चीज़ सबसे सुंदर, बहुत सुंदर कही। कहते उनको हर 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 जो रंग है और जो बहुत ज़्यादा डार्क रंग के हैं, वो जब अपने क्षेत्र से निकल के गोरे एरिया में आते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो किसी बुलीपन से या किसी तिरस्कार से या अपमानित ना हुए हों। और हो ही नहीं सकता, तो उनके पास तो अनगिनत कहानियाँ होती हैं। बट उन्होंने कहा कि उन लोगों की अपब्रिंगिंग इतनी कईयों की इतनी स्ट्रांग होती है। और कहते मुझे बोला जाता था बंदर या इस तरह से बोला जाता है। हम लोग भी मजाक उड़ाते हैं, हम लोगों के भी जोक्स बने होते हैं। बट उनको तो सीधे मुंह पे बोला जाता था, क्योंकि वो अफ्रीका से हैं और उनका रंग और सब कुछ वैसा, तो कहते हैं ऐसा बोला जाता। पर कहते मैंने कभी बॉदर नहीं किया। कहते क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। और कहते जब मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, दूसरे की ओपिनियन मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है। मेरे लिए, फिर देखिए क्या बोले, कहते मेरे लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक मेरी सोच और एक मेरे प्रभु की सोच ये कहाँ से और देखिए वो कॉलीग मेरे साथ को टीच करते हैं, मतलब मेरे पास स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं तो वो उनके साथ वे वहाँ पे होते हैं, उन्हें होना होता है। तो कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं हुआ। तो आज प्रभु ने क्या दिखाया कि जो आप होते हैं आपके अराउंड वैसे ही सोच के लोग होते हैं प्रारब्धों को छोड़ के प्रारब्धों को छोड़कर परमेश्वर ऐसे ही आत्माएं आपके पास खड़ी करती हैं। और हमें पता नहीं होता, मुझे पता नहीं था, पर कितनी सुंदर बात बोली। कहती दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक मेरे प्रभु की और एक मेरी। और फिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा हाँ, जब प्रभु की सोच से हमारी सोच मिल जाती है तो बात ही क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। एक और चीज़ बहुत सुंदर एक और चीज़ बहुत सुंदर उन्होंने बोली। कहते प्रशंसा कोई करता है आपकी, जैसे मेरी कोई प्रशंसा कर दे तो मुझे च्युइंगम याद आती है। देखिए सुन, इतनी मज़ेदार है, मतलब हम भूल नहीं सकते। कहते जब कोई प्रशंसा करता है आपकी, और च्युइंगम जब हम खाते हैं तो कितनी मीठी लगती है, पर पर हम थोड़ी देर बाद हमें उसे थूकना पड़ता है।
तो उन्होंने कहा कि जो प्रशंसा मिलती है कुछ पता नहीं कि कब थूके जाओ। क्या बात है। मेरे को तो इतना आनंद आया सुन के, उनका बाप रे। और कहते अगर निकल गए च्युइंगम तो फिर वो पीड़ा देती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा रहा। तो इतनी जब ऐसी लर्निंग हो और जब पता चले कि कैसी सोच वाले लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, पर कितना कितना मज़ा आता है। और यही बात है, हम लोगों की सोच इतनी कमज़ोर या हम इतने अफेक्टेड हो जाते हैं दूसरों के कहने से। बट अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बना लें कि मेरे लिए दो सोच ही मायने रखती है, एक मेरी और एक मेरे परमेश्वर की। परमेश्वर के साथ जो वो संयुक्त था, बहुत मज़ा आया कि भाई। और देखिए कितने डिफरेंट धर्म के, कितने डिफरेंट जगह के, पर स्पिरिचुअलिज्म जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो एक ही होती है, और वो किसी भी रंग में, किसी भी रूप में, कहीं भी पाई जा सकती है ना। बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा लगा। और बाकी अच्छा रहा। और बाकी एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक साधिका जी का मैसेज आया मुझे कि कृपया कृपया औषध वाला दोहा दे दीजिए। और मैं समझ गई कि भी देखिए कोई होगा, बीमार होंगे और उनके लिए स्वयं पाठ कर रहे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस सिर्फ ये मैसेज से कि मुझे प्लीज़ औषध वाला दोहा दे दीजिए, तो इससे इतनी हैप्पीनेस हुई, बता नहीं सकती। और आई गेस महाराज नहीं भेजे होंगे उन्हें महाराज नहीं भेजा होगा कि कि इतनी खुशी देने के लिए, कि उन्हें पता होगा कि ये इतना खुश होएगी कि इससे कि खुद, क्योंकि स्वामी जी महाराज की टीचिंग यही है। हम दूसरे के, स्वामी जी महाराज शहंशाह हैं, और वे जो उनके साधक है, जो जिन्होंने उनका नाम लिया हुआ है, उनको तो वो देख नहीं सकते कि भाई किसी दूसरे पे निर्भर हों अपनी अपनी चीज़ों के लिए। हाँ, संसार के लिए हम प्रार्थना करें और बाकियों के लिए प्रार्थना करें, बट एक साधक होके नहीं, एक साधक होके तो खुद ही प्रार्थना करे, खुद ही विश्वास करे, मेरे राम मेरे अंग संग है और कैसे नहीं सफल होगा, सब सफल होगा। उसी तरह दूसरी जगह भी एक और, वही जो बच्ची एक है जिनकी कितनी बार बात भी हुई है, आज फिर आ गया मैसेज कि भाई अब वे हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो फिर तो उन्हें कहा भी, उन्होंने कुछ पहले और कोई बीमारी का बारे में लिखा, उन्हें बोला भी कि आपकी प्रार्थना हर बार आ रही है, पर उसके बाद भी उन्होंने लिखा। फिर मैंने कहा नहीं, अब राम राम करने का समय आ गया है। तो मैंने उन्हें ग्रुप से बाहर किया, क्योंकि उन्होंने वर्षों से मांगते ही आए हैं। एंड दिस इज़ अ सीरियस डिसरिस्पेक्ट टू गुरुजन ऑल्सो एंड टू द ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि वो ग्रुप इन चीज़ों के लिए नहीं है। और ग्रुप है आध्यात्मिक, स्वामी जी महाराज गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलने का, मात्र पढ़ने का नहीं कि आज किसने क्या लिखा है, आज क्या लिख रही है, नहीं, इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। और साधक होते हुए हम बार बार ऐसी बातें करें तो फिर मज़ा नहीं आता। बहुत हम ऊंची सोच रखते हैं सिंपल बात है, अपने आप को ऊंचा बना लो, राइट, ऊंचा बना लो। गुरुजनों की सोच में बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा। और महाराज का प्रवचन माँ शबरी पर एब्सोल्युटली इतना आनंददायक था, बहुत बहुत ज़बरदस्त। और हमें पता है उनकी साधना हमारी साधना एक जैसी, पर जिस तरह महाराज हमें और उनको कंपेयर करके और बताते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल।
जैसे कि हाँ, महाराज कहते कि शबरी बहुत उच्च उच्च कोटि की साधिका थी, बिल्कुल। तो कहते वे वे उड़ने लग गई थी, वे उड़ने लग गई थी। कहते नहीं, ऐसी सिद्धि नहीं थी उनमें, ना ही उन्हें इच्छा थी ऐसी सिद्धियों की। उन्हें कैसी सिद्धि की इच्छा थी कि मैं बुद्धिहीन हूं, मैं नीच हूं, तो मेरे जो जितने भी दुर्गुण दोष हैं वे सब समाप्त हो जाएं। मेरे अंदर जो राम नाम है वो अविरल चलता रहे, सोते जगते अविरल चलता रहे। दर्शनों का था कि दर्शन हो जाते हैं, साकार के होते हैं, ठीक है, नहीं तो वो एज ए साधक क्या मानती थी, मेरे अंग संग है, मेरे अंग संग है। सो महाराज कहते जो ऐसी साधना करता है, जो कि हमारी भी ऐसी साधना है, उनके गुरु ने कहा कि शबरी तू बस राम नाम ऐसे जपती रह बस, और ऐसा जप कि परमेश्वर के कानों में तेरी पुकार चली जाए, ऐसा जप। तो कहते आएंगे प्रभु। तो कहती वो, उन्होंने पूछा कि कैसे होंगे, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो हैं। तो उनके गुरु कहते हैं तू बस जपती जा शबरी, तू बस जपती जा। और फिर महाराज कहते कि जब उनके गुरु कहते वे आएंगे और तेरे को स्वयं बताएंगे कि मैं वो हूं जिसका तू इंतजार कर रही है। हाँ, और फिर महाराज कहते माँ शबरी को ऐसे नहीं कि मिल गई सिद्धि मिल गई, नहीं, वृद्धा थी। हाँ, वृद्धा थी, और देह का रंग रूप कुछ नहीं, पर साधना। हाँ, तो माँ शबरी महाराज कहते हैं यहाँ बताती हैं कि अभी आपको नाम मिला और अभी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो इसलिए लंबी यात्रा है, बस जपते जाइए। पर कैसे जपिए कि परमेश्वर को आपकी पुकार सुने। बहुत सुंदर था, बहुत मजा आया। महाराज भी खूब एंजॉय कर रहे थे खूब बहुत एंजॉय करके कर रहे थे, बहुत ज्यादा। क्या कितनी सुंदर, कितनी कैसी संगति, कैसी आनंद, बहुत शब्द नहीं है महाराज के लिए, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं। जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी। चुन चुन कलियां डगर सजाए, डगर
तुमको रिझाना, ना जानू मैं तुमको रिझाना, लब पे हो तुम्हारा ही नाम आ जाओ मोरे राम, लब पे तुम्हारा हो नाम, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, तुमसे प्रेम अब हो गया प्यारे, तुमसे प्रेम अब हो गया प्यारे, तुम सन और कोई लागे प्यारा, तुम सा और न लागे प्यारा, प्रेम ही प्रेम मैं तो मांगू, प्रेम ही प्रेम मैं तो मांगू, तुम्हारे नाम में ऐसा है रस, आ जाओ मोरे राम, तुम्हारे नाम में ऐसा है रस, आ जाओ अब मोरे राम, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, तेरी शबरी राम, तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी, जाने कब आएंगे मोरे राम, राह तक तेरी शबरी। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। आइए चले कथा प्रकाशी पर। आज मंगलवार है आपका, और अगले मंगलवार परम पूज्य श्री महाराज श्री का अवतरण दिवस, जन्म दिवस है। सो बहुत बहुत जगह पे बहुत बहुत तरह से मनाया जाएगा। सो हम भी मनाएंगे। हम भजन रात्रि रखेंगे 14 और 15 की रात्रि, और महाराज को रात्रि के 12 बजे विश करेंगे। और आई गेस 1 घंटे की भजन और उसके पश्चात थोड़ा सा जाप। बहुत पसंद है महाराज को जाप और ध्यान से समापन हो। सो भजन के बाद रात्रि में जाप। सो 14 और 15 की रात महाराज श्री को सबसे प्यारा दिन 15 मार्च ऐसी शुरुआत करेंगे महाराज की।
आइए पेज 578। एक उपासक समुद्र के किनारे एक शिला पर आसन लगाकर मन ही मन में राम नाम में निमग्न था। समुद्र के छोटे छोटे अनगिनत तरंग आते थे और उसके चरण धोकर लौट जाते थे। कभी कभी कोई बड़ी लहर भी आकर उसके मस्तक पर जल बिंदुओं की मोती बिखेरती हुई उसके सम्मुख साष्टांग नमस्कार करके अति शांत हो जाती थी। ऐसे शोभन समय में एक जिज्ञासु ने उस उपासक को कहा, सज्जन, तो मुझे कोई ऐसा मार्ग बता जिससे मेरा मनुष्य जन्म मंगलमय हो बन जाए। प्रशांत भाव से उपासक ने कहा, भद्र, यह मनुष्य जन्म अमूल्य है, मूल्य वस्तु है। इसका महत्व पशुओं और पक्षियों की भांति भोगी जीव बन जाना नहीं है और ना ही तितलियों की भांति सज धज कर रहना ही है। इस जन्म का महत्व तो मंगलमय राम नाम का स्मरण करना है, पाप से परित्राण पाना है, पुण्योपार्जन करना है और अपने स्वरूप को जान जाना है। मनुष्य जन्म ही एक जन्म है जिसमें आत्मा काल के चक्कर से निकल जा सकता है, मृत्यु पर महाविजय लाभ कर सकता है, अपनी शुद्ध सत्ता को जान सकता है, सर्व कर्मों को मिटा सकता है और आनंदमय अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है। सो तो इस जन्म को केवल भोग का तुच्छ कीट बनकर ना बिता, अपने समय को व्यर्थ कर्म में और अनर्थ कर्म में ना लगा। जीवन के एक एक पल को महामूल्य समझ ईश्वर की उपासना किया कर और अपने स्वरूप का भी चिंतन अवश्य करता रहे। तेरा जन्म अवश्य में मंगलमय होगा। यस, मानव जन्म यूं ही नहीं गवा दें, यूं ही नहीं गवा दें। प्रश्न आया कि श्री अधिष्ठान जी के आगे गर्मी आ रही है तो लोअर पहन के बैठ सकते हैं क्या? इसका एक ही पंक्ति में आंसर बहुत सुंदर महाराज ने दिया कि श्री अधिष्ठान जी के आगे ऐसे बैठे हैं मानो संत के आगे खड़े हैं। संत के आगे कैसे खड़े होके जाएंगे, कैसे ड्रेसअप होके जाएंगे, वैसे ही श्री अधिष्ठान जी के आगे बैठे। महिलाएं भी बिल्कुल कैसे बैठेंगी, कैसे जाएंगी महाराज के आगे, और कैसे जाया जाता है संत के आगे, और पुरुष भी कैसे जाया जाता है संत के आगे। जितनी मर्जी मॉडर्न कंट्री से चले जाएं जितना मर्जी मॉडर्न कंट्री से चले जाएं कि भाई हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, संत के आगे जाना आना चाहिए। संत के आगे कैसे जाते हैं, संत के आगे कैसे खड़े होते हैं, आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पूछें कि संत के आगे और अगर तर्क वितर्क की बात है तो फिर रहने दें फिर रहने दें। तो संत के आगे जाना आना चाहिए और वैसे जैसे संत के आगे जाएंगे उसी तरह से श्री अधिष्ठान जी के आगे भी बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। सो जिस तरह महाराज आए हैं तो महाराज के आगे कैसे खड़े होंगे, क्या पहन कर खड़े होंगे, वैसे ही श्री अधिष्ठान जी के आगे वैसे ही खड़े होंगे। बस उसी चीज का ध्यान रखें और बाकी तो सबको सब कुछ पता ही है सबको सब कुछ पता ही है। प्रश्न आया कि प्रारब्ध से डर लगता है क्या? कौन सा प्रारब्ध आ जाएगा? डर लगता है, भय। भय मतलब अविश्वास, सिंपल। भय मतलब अविश्वास। राम मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वो मेरी बेस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर प्रारब्ध सामने आता भी है तो राम प्रारब्ध लाए हैं,
प्रारब्ध इसलिए लाए हैं ताकि मेरे कर्म धुल सके और मैं राम के और निकट हो सकूं। सिंपल बात है। प्रारब्ध से, प्रेजेंट एक्शन से डर लगना चाहिए, ना कि क्या होगा या मेरे प्रारब्धों में क्या लिखा है उससे। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अपने एक्शंस, जो अभी के एक्शंस हैं, वहां केयरफुल होना चाहिए ताकि हम अपने कुछ गलत प्रारब्ध ना बनाए। सिंपल। बट क्या करके आ चुके हैं उसको तो, वो तो इसीलिए आएंगे ताकि हम भुगतान कर सकें, ताकि हम, हमारे ऊपर जो आत्मा के ऊपर इतनी सारी जो लेयर्स हैं वो उतर सके, इसीलिए आएंगे। सो प्रारब्धों का तो जैसे मर्जी आए, अच्छे आएंगे, अच्छे आएंगे तो भी वैसे ही रहना शांत, और प्रतिकूल आएंगे तो भी शांति रहना होता है, ऐसे ही संत कहते हैं। तो डरने की बात नहीं होती। डरना तो एक ही चीज से होता है, अभी के एक्शन से। अभी हम कैसा एक्शन कर रहे हैं उसी से डरना है। बाकी जो आएंगे, क्या आएगा मेरे जीवन में, वो तो इसीलिए ही आएगा क्योंकि मेरा बेस्ट ही हो रहा है। ये वाला तो घोल पीना ही पड़ेगा कि भाई जो भी प्रारब्ध आएंगे वो मेरे बेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो बेस्ट नहीं आने, बेस्ट नहीं आने। तो इसलिए डरना क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है वो मेरे बेस्ट के लिए ही हो रहा है, तो जो आएगा वो भी मेरे बेस्ट के लिए ही होगा। तो इस पर यकीन मान के चलें, और जितना हम मानेंगे कि हाँ मेरे बेस्ट के लिए ही है, तो फिर वो बेस्ट ही बनेगा। डेफिनेटली मानने पर ही है ना, मानने पर है कि बेस्ट ही बनेगा। सो इसलिए जितना हमें यकीन होगा गुरुजनों के शब्दों पर कि जो भी आने वाला है, जो हो रहा है, वो मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, और महाराज की अतिशय अनंत कृपा के कारण हो रहा है, दैट्स इट। फिर क्यों भय? जब पता है, जब हमने अब पता कर लिया है या मानना आरंभ कर दिया है कि जो भी मेरे साथ जीवन में होता है वो मेरे बेस्ट के लिए ही होता है, तो फिर और कोई सोच लानी ही क्यों? जब फ्यूचर भी आएगा वो भी बेस्ट के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, इस तरह से। सो जो भी चीज़ हमारे जीवन में होगी हमारे बेस्ट के लिए होगी, और चाहे हमें बेस्ट लगे ना लगे, पर हम अगर लगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही कृपा हो गई। और अगर नहीं लगती तो माने ज़रूर कि ये मेरा बेस्ट के लिए ही है, राइट। और धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं प्रभु का कि वे इतना कृपा करते हैं कि हमें अपना नाम दे रखा है, अपना नाम दे रखा है, सुपर डुपर सहारा, है ना। अब ये भी मानने की बात है कि राम नाम सुपर डुपर सहारा है कि नहीं। सब कुछ तो मानने पर डिपेंड करता है। तो ये भी मानने की बात है कि हम पे वो हम उसे कितना मानते हैं कि राम मेरा परम सहारा है, मानने की बात है। जब ऐसा फ्यूचर का डर लगता है तो कहते हैं कि मेरी बॉडी पे आ गया है, मेरी बॉडी पे आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाता है। यस, ऑफ कोर्स, तनाव बॉडी पे आएगा ही आएगा और अपना रंग दिखाएगा, क्योंकि अविश्वास किया है, साधन से भटके हैं। हाँ, हमारा साधन है परम विश्वास में रहना, पर हम अपने साधन से भटके हैं, है ना। और जो भटकते हैं वो अटकते हैं। अब कहाँ अटक गए? देह पर, क्योंकि रोग आने आरंभ हो गए, बहुत सारी रोग के इतने सारे इश्यूज हो गए, राइट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने अविश्वास किया, हमने यही मानते गए, ओहो मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो इसलिए हम विश्वास की नाव पे बैठे और विश्वास का स्वेटर बुने और बुनते ही जाएं, बुनते ही जाएं, बुनते ही जाएं। विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना कर सकें करते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बात आई
साधिका जी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रंग बदल लिया। उन्होंने पहले अपने आप ही अपनी बेटी के पति को अपनी 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 दुकान पर आने को कहा, बैठने को कहा कि यहीं कर लो, हमारे साथ कर लो काम, हमारी ये है, यहाँ पे बैठा करो, और कर लिया। और जब पहले चलती नहीं थी, पर अब जब चलने लग गई, काम अच्छा होने लग गया, तो कहते हैं कि सब कुछ दो हमें वापस। जबकि उन्होंने अब जितना भी जो भी लिया था उनसे, जैसा भी किया था, वो सारा न केवल उतारा है बल्कि अधिक सूद समेत उतारा है, बहुत वर्षों तक उतारा है। पर अब जो पेरेंट्स है वो बदल गए। उनके घर के कोई नहीं काम करते थे, केवल सन इन लॉ ही काम करता था। पर अब बहुत चल रही है, तो अब कहते हैं कि हमें 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 हमारा जो भी परसेंटेज है तो हमें वो देते जाओ। पर सन इन लॉ कहते, पर उसमें अब कुछ है ही नहीं आपका, सब कुछ मैंने दे दिया है आपको, अब क्या, अब तो है ही नहीं। पर फिर भी वो नाइस है, इतनी कला क्रिएट करी हुई है पेरेंट्स ने कि हस्बैंड फिर भी नाइस है। कहते हैं मैं देखता हूँ कोई और काम, और अगर मेरा वहाँ पे सेट अच्छा हो जाता है तो हम सब कुछ दे देंगे वापस। बट या तो साधिका जी पूछते हैं फिर अब मैं क्या करूँ? आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए जितना, जो अगर उन्होंने सत्यता के साथ ये सब किया है तो उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर पेरेंट्स इस तरह से बिहेवियर करते हैं आप सबके साथ, तो वहाँ शांत हो जाइए। बस प्रारब्ध है, ज़बरदस्त प्रारब्ध, तो चुप हो जाइए। कहते हैं मुझे फ़ोन करेंगे, वहाँ से करेंगे कि वो कर, वह कर, वो बीमार है, मेरे सिर पे आ जाएगा। इनका पहले तो ये समझ आनी चाहिए कि हमारे सिर पर क्या होता है, राइट। और हर को अपने अपने कर्म का ही भुगतान करना पड़ता है, किसी को किसी के कारण कुछ नहीं होता। अपने ही वीकनेसेस होती हैं, अपने ही सारे प्रारब्ध होते हैं जो किसी भी रूप में सामने आ रहे होते हैं, है ना। आपके प्रारब्ध आ रहे हैं कि आपने उनको यस की, है ना। फादर इन लॉ अपने फादर को यस की, और कि भाई और अच्छा हो जाएगा तो उनके साथ हो लिए, तो और अब वो पलटी मार गए, अब पलटी मार रहे हैं। तो लोभ डिजायर्स, ये जो चाहते होती हैं, ये कहीं ना कहीं आह लेके आती हैं। तो जो आह है वो तो अब चुप करके सहन करनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती की और कहा कि महंगा घर खरीदो, सस्ता क्यों खरीदना है, तो हमने ले लिया। उनका नहीं, कहते ज़बरदस्ती की। उनका नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता जब तक हम अलाउ ना करें। हम अलाउ करते हैं तो कोई अंदर घुसता है, हम अलाउ नहीं करते तो कोई नहीं घुसेगा, घुस ही नहीं सकता, है ना। जब पति पत्नी की अपना डिसीजन है, तीसरा आ ही नहीं सकता, ब्लॉक्ड। पर हम ही आने देते हैं, राइट। तो हमारी क्या है, अब चाहते जो हैं वो डिफरेंट रूप लेके आ रही हैं, आहें लेके आ रही हैं। तो ahoं को तो शांति होकर सहन करना होता है। चुप रहो, चुप भी बेटर है, जितना चुप रह सकते हैं चुप भी बेटर है। और रही बात दूसरे लोग तो मत लगाते हैं, वो आ ही है, वो हमने जो कामना की थी, चाह की थी, उसकी वो अग्नि ही है। तो अग्नि से तो अग्नि भड़क के तो हो नहीं सकता, न डर के हो सकता है ना। डरना भी क्या, चुप रह के अपने आप जब बैठ जाएगी, वो कर्म खत्म हो जाएगा तो सब शांत हो जाएगा। इसलिए कामनाओं पर, डिजायर्स पर नजर रखनी है, और डिजायर्स के कारण ही हम आगे आगे अपनी चादर से भी ज्यादा फैला लेते हैं, जो कि हम फिर गड़बड़ करते हैं, चुभता है वो सब। तो इसलिए चादर देख के, अपनी हैसियत देख के, अपना आपस में देख के वो करना चाहिए, rather than तीसरी पार्टी क्या बोल रही है हमें। हम ही इनवाइट करते हैं तीसरी पार्टी को, नहीं तो कोई आ नहीं सकता,
नहीं तो नहीं कोई आ सकता, हम ही लेके आते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत सिखाते हैं। हम सब प्रैक्टिस करें। प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 512। अमीरों के घरों से अच्छा देखिए कैसे आते हैं। अमीरों के घरों से अच्छा टूटे घरों का कोना है। खुशी की वस्तु भक्ति है, ना चांदी ना सोना है। सच्चे संत तो बड़े ही दयावान और क्षमावान तथा बड़ी ही मीठी माँ की तरह होते हैं, अतः उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। 15 आश्विन विक्रमी 2017। काम की वस्तु तो राम नाम है, उस वस्तु से उत्तम कुछ भी नहीं। भक्त को किसी तरह की हानि नहीं। मानना जरूरी है। यदि हृदय में भक्ति हो तो शेष को क्या करना क्या। मेरे तेरे का भाव रखना कोई गुण नहीं। भगवान मंगलमय है, वे जो भी करते वे मंगल होता है। भजन साधन खूब करते रहो, उत्तोत्तम गुणों से मन को विभूषित करते जाओ। अपने मनोभावों को संतोष जैसे बनाइएगा। जन्म को सफल करना ही है। भक्ति भजन व कार्य व्यवहार में निष्कामता भरिए। अपने को पूर्ण रूपेण रामाश्रय रखिए, पूर्ण रूपेण रामाश्रय। प्रभु की तरफ से सुख दुख आदि द्वंद जो कुछ आवे उसका हृदय से स्वागत करो। आहा वे बड़े दयामय हैं। कितना सुंदर है ना। हमारी जितनी भी चर्चा आज हुई उसका सारा समरी सारा समरी कितनी सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सो आइए हम बैठे सीधे होके अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर भी हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय।